सीताराम हो गए। तो हवन करने से समस्या का समाधान नहीं है। गुरुजी को रसगुल्ले, पूरी समय से फूल माला लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बस यहां से पुष्पम पत्रम जो भी है दिल से समर्पित परमात्मा के चरणों में झुक जाइए, आपका कार्य 100% हो जाएगा। हमें रिझाने में, यज्ञ भगवान को रिझाने में या किसी को रिझाने बड़ी बड़ी संपत्ति का खर्च करो, बड़ा बड़ा दिखावा करो, बड़ी बड़ी एक्टिंग करो, समाधान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर खूब कहना, देखो मुकेश जी आप तो जानते हो ना, हम जब जब आते थे गुरु जी के लिए हर बार एक बार सॉल ले आते थे, एक फल भी लाते थे, मिठाई का डब्बा भी लाते थे, कितनी श्रद्धा थी अटूट, जब भी आते थे 5,000 10,000 चढ़ाते थे। मुकेश जी आपको याद है ना? बस यही तो विटपना है, यही तो समस्या का समाधान और ब्रेक है। ये दिमाग से हटा दीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे बस आपकी भक्ति की आवश्यकता है। बस पंडों सरकार की बन जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं, न्यूट्रल हो जाइए, संकल्प त्याग दो और मन में एक ही संकल्प रखो कि मेरा कार्य 100% पूर्ण होगा। हमारे राघव जी महाराज, राम जी महाराज, वाके बिहारी, मैया दुर्गा जी, श्री हाथीवान जी महाराज, पंडोकर धाम के पवित्र तीर्थ के सभी देवी देवता मेरा कल्याण करेंगे। इस भाव से सरकार के शरणों में रहिएगा, मैं गारंटी देता हूं 100 में 101% सफलता प्राप्त होगी। आप इस चक्कर में रहो कि गुरुजी हाथ रख देंगे तो जादू हो जाएगा। मेरे पास कोई जादू नहीं है। जो कुछ समय समय पर होता है दरबार के मन से माध्यम देखते हैं, ये सब वही की व्यवस्था है, मालिक की व्यवस्था है, गुरुदेव की कृपा है। मालिक यहां है, गुरुदेव यहां है। ये हनुमान जी पंडोकर सरकार है, ये परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज है। मैं उनको को समझाऊं तो मैं जिस रूप में जिनको देख रहे हो ना, मैं तो गुरु शरण हूं ना, पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा का लड़का हूं ना। यदि यही जानने आए हो तो जान लो, बस तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए। मैं दिल से कहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, जान लो। अरे जानो लेकिन मान तो लेना भैया, तो और जल्दी हो जाएगा। और जान लिया, माना नहीं और फिर तुमने मथा, सोई तुम डूबे। यदि डूबना है या उलझना है तो परमात्मा को मान लीजिए, और परमात्मा है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, परमात्मा श्री परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, परमात्मा है वो नारायण, जिनके अंग से, जिनके अंश से शाखाएं फूटी हैं। हाथीवान महाराज, हनुमान जी महाराज, बांके बिहारी, द्वारकाधीश, संत समाज, योगीगण, अवधूत, सन्यासी, ग्रस्त परिवार में जैसे हमारे संत जी अभी भैया जी बैठे परमात्मा का तिलक लगाए, भैया जी पैर छूने आए तो हमने कहा भैया आप परमात्मा के चरण चिन्ह लगाए धारण किए हो, भगवान आपको कृपा करें, आप सिर मत रखिए, क्योंकि हमें इसी रूप का ही तो यहां हृदय में स्थान है, और यही रूप के ही कारण तो मुझे लोग जानते हैं, यही रूप का ही तो प्रभाव है, लोग मुझे गुरु शरण पंडोकर सरकार के नाम से जानते हैं। अरे ये जो भी हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, पागल हो, आवारा हो, यदि ये चिन्ह मस्तक पे धारण किए हैं तो उस शरीर को मत झुकिए, उस चरण को प्रणाम कीजिए, उस चिन्ह को प्रणाम कीजिए। आपके जीवन में नारायण का वास हो जाएगा, नारायण की कृपा हो जाएगी। यही संतों का संदेश। हम तो ग्रस्त होने के बाद कहते हैं यदि ऐसे चिन्ह मुझे मिल जाएं तो वास्तविकता में मरने की आवश्यकता नहीं, कई जन्मों के भाग्य के साथ साथ पूरा परिवार का मोक्ष हो जाए। संत हो जाना, किसी के परिवार में संत बन जाना, संत की स्थिति बन जाना, उस पर ये ध्यान से समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि उस परिवार में परमात्मा का वास है। उस परिवार के बच्चे बच्चे को झुक जाओगे तो समझना भगवान की कृपा पे हो जाएगी, क्योंकि वो चिन्ह उन्हीं के घर में प्राप्त होते हैं जिसके घर में नारायण का वास होता है। प्रमाण है ऋणा के सबके यहां भी पहला जन्म में, लेकिन नरसिंह भगवान चिन्हों सत उत्पन्न हुए हैं। देखना, देखिए उनके मस्तक पर, आपने सीरियल के माध्यम से देखा होगा, नहीं तो आप ग्रंथों में चित्र हैं, आप तो शेर देखते हैं लेकिन उसके ऊपर देखते हैं कि कितने प्यारे प्रभु राम जी के चिन्ह ऊपर धारण है कि नहीं? बस समझने का मतलब है
तो परमात्मा की कृपा, जिसके घर में संत हो, जिसके घर में आरती होती हो, सुबह शाम संध्या वंदन होता हो, भगवान का स्मरण किया जाता हो, ताली वादन किया जाता हो, संकीर्तन किया जाता हो, उसके घर में भूत बाधा नहीं आ सकती, ना होगी और ना है और ना आएगी, जो मैं गारंटी देता हूं। अब कई लोग कह रहे होंगे कि नहीं मेरे यहां तो सुबह शाम पूजा पाठ होती तो भी भूत आ रहे। भूत आ नहीं रहे, आप लोग बुलाते हो। छींक आई, ना मालूम किसी ने टोटका कर दिया, अब पूजा कर रहे, टोटका का टेंशन। भगवान का स्मरण में ध्यान नहीं है, टोटका में टेंशन। टोटका कर दिया किसी ने, नींबू रख गया कोई ठट्टर बना, सीताराम सीताराम सीताराम। ये क्या है? अरे क्या टोटका है? राम जी महाराज जी तो एक ऐसे देव हैं, ऐसी मूर्ति हैं, इनको मात्र नजर लगती थी, लेकिन टोटका फोटका काम नहीं करते थे। नजर से बचना चाहिए, लेकिन राम जी की कृपा जिसके घर में है, उसके घर में टोटका जादू टोना नहीं चलते, मैं ये गारंटी देता हूं। जहां राम जी महाराज ने वहां हनुमान जी। अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर में राम नाम का संकीर्तन चलता हो और वहां हनुमान जी महाराज ना पहुंचते हो? और हनुमान जी महाराज नहीं, अनेकों हनुमान जी पहुंचते हैं। संकट मोचन, महावीर, रामदूत, विशेषज्ञ, औषधि के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक हनुमान, कि ना मालूम मेरे भक्तों को कौन सी आवश्यकता, कौन सी औषधि की, कौन सी व्यवस्था की व्यवस्था बिगड़ी हो और कहां मुझे बनाना पड़े, क्योंकि मेरा राम भक्त परमात्मा का चिंतन कर रहा है, उसके घर में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज अपने मंडल सहित खड़े होते हैं, जो उस परमात्मा की आवश्यकता होती है वह प्राप्त हो जाती है। हाँ, बांके बिहारी हमारे हैं, इन्हें भूतों से बड़ा शौक है। उनकी लीला में भूत ही भूत बहुत आए, माया ही माया आई, जादू जादू हुए। लेकिन राम जी के सरकार के टाइम में ये भूत मूत नहीं आया, राक्षस आए, सो एक सीताराम एक बार में कटवा आउट। और बांके बिहारी ने खेल किया, कभी लंगूटा आ गया, कभी भौरा आ गया, कहीं नागदेव आ गए, राक्षस राक्षस वही राक्षस भूत बन गए। और अब हम लोग का मानना पता है? भूतना कलिकाल है ना, द्वापर में मरे बनते हैं भूत, और हम लोग बनते हैं भूतपूर्व। भूतों में मरने के बाद भी भूतपूर्व, चाहे कोई मर जाए 13 दिन तक तो भूत ही रहना है। फिर उसके बाद रास्ता चेंज होती है कि उसको 50 योनि में जाना है, नाग योनि में जाना है, किस योनि में जाना है और कहां जाना है, वो बस जब उसका घट भर जाते हैं, जब उनका भोज हो जाता है, वहां से यात्रा का चौराहा प्राप्त होता है। फिर